देखा कि जिस तरीके से साधु संतों का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जी उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ताल्लुक से जी नफरत अंगेज बयानबाजी की गई। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ रायपुर में जी कालीचरण साधु संत की तरफ से महात्मा गांधी के ताल्लुक से हम्म। देखा। तो आपको क्या लगता है ये वक्फे वक्फे से जो ये बयानबाजी हो रही है, तो आपको इसको देख के क्या? देखिए भाई, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले एक इजलास तलब किया गया था मजहबी ठेकेदार के जानिब से, किधर, हरिद्वार में। और जब इजलास तलब किया गया था, वो इजलास में तरक्की की बात नहीं हो रही, तालीम की बात नहीं हो रही, वहां बात हो रही मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से अजियत की जाए। तलवारों को आप तेज कर लीजिए, हथियारों को आप जमा कर लीजिए, मुसलमानों को मुल्क से खदेड़ कर बाहर निकालना है, उनको कत्लो गारत करना है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये वो इजलास में ये बातचीत और ये हेट स्पीच बयान करते गए। और जब बयान करते गए, उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर हुए, वसीम रिजवी पे हुए, धर्मदास पे और अन्नपूर्णा पे। और उनका मंसूबा जो था वो इजलास का कि हिंदू राष्ट्र का ऐलान करें, हिंदुओं के दिल में नफरत का बीज बो के पोलराइज करें वोटों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा। फिर देखा गया कि 2 दिन नहीं गुजरे, कल रायपुर छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज, एक धर्म का ठेकेदार, इजलास में कहता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और मैं नाथूराम गॉडसे को सलाम करता हूं, और नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता है गांधी जी के खिलाफ। ये जहर जो उगल रहे ये लोग, इस वजह से उगल रहे क्योंकि यूपी का इलेक्शन आने वाला है, और ये पोलराइजेशन करके हिंदू के वोट एक तरफ, मुसलमान के वोट एक तरफ, और जो ये हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है इनका, ये कभी साकार होने वाला नहीं। ये जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है, ये सबसे पहले ये फलसफा का बीज बोने वाले का नाम है दामोदर सावरकर। जब 1937 में हिंदू महासभा का उसको सदर बनाया गया, जब इसने ये 2 नेशन थियरी का फलसफा दुनिया के सामने पेश करा, और यही वो शख्स है जो नाथूराम गॉडसे को उकसा के गांधी जी का कत्ल कराया। और ये शख्स भी गांधी जी के कत्ल में मुलविस था, पर कानूनी कार्रवाई हुई, पर सबूत ना होने पर उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। और वाज़ेह तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल की किताब में लिखा हुआ है कि नाथूराम गॉडसे और दामोदर सावरकर के बीच में जिस्मानी संबंध थे, दोनों होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस थे। तो अब सोचो कि ये लोग किस तरह की ज़हनियत रखे हुए हैं। और ये जो दामोदर सावरकर का जो ख्वाब था, 2 नेशन थियरी, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, आज उसका ख्वाब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी साकार करने की कोशिश में लगे हुए। इस वजह से आए दिन आप देख रहे हेट स्पीच। अरे हरिद्वार में हेट स्पीच, रायपुर में हेट स्पीच। अगर ये मुल्क की सालिमियत को हो क्या जा रहा है इनके वजह से, मुल्क की सालिमियत तबो ताराज हो रही, और मरकजी हुकूमत ये चीज को बढ़ावा दे रही, इन लोगों को बढ़ावा दे। अरे बाबा, ये मजहब के ठेकेदार है, ये लोग हिंदुस्तान में अमनो सुकून की बात करना छोड़ के खतरो खरत की कैसा बात कर सकते? क्या मुसलमान को दूर कर सकते मुल्क से? अरे मुसलमान वो है, ये कौम जिसने हिंदुस्तान को सजाया और संवारा है। अरे आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे, हमने अपने गले कटाया है, हमने अपनी जानो माल की फिक्र करे, पर आजादी की जंग में हमने हिस्सा लिया। और गांधी जी वो शख्स है जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क करार किया गया। और ये कालीचरण महाराज, आप देखेंगे कि इन्हें लिबास इसका देखो, इसके बाल देखो, इन्हें मर्द कम औरत नजर ज्यादा आ रहा। और ये शख्स गांधी जी के खिलाफ इतनी बयानबाजी कर रहा, नौज बिल्ला ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा। अब मैं क्या बोलूं कि इसको ये तक नहीं मालूम कि फादर ऑफ नेशन कहते हैं गांधी जी को, और गांधी जी के वजह से आज हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी जो जेलों की सोबत है, गोली की फिक्र नहीं करे, लाठी की फिक्र नहीं करे। इस तरीके के बयानबाजी अगर कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग करते तो क्या हुकूमत इसी तरीके से खामोश रहती थी क्या? इंतहा से भी ज्यादा अजियत कर रही है मुसलमानों पर, अकलियतों पर। अगर से यही अल्फाज, ये जो नाजेबा अल्फाज जो वसीम रिजवी इस्तेमाल कर रहा है, कालीचरण महाराज इस्तेमाल कर रहा है, और धर्मदास इस्तेमाल कर रहा है, अगर यही ऐसे अल्फाज अगर कोई मुसलमान अगर से इस्तेमाल करता तो पूरी मरकज से लेकर रियासत की पुलिस उसके पीछे रहती थी।
उसको सेक्शनों में बुक कर देते थे, उसकी सलाखों के पीछे भेज देते। मैं इन लोगों को खाली छूट दिए हुए हैं। ये आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल का, इनका काम है सिर्फ मजहब की सियासत करना, मजहब का जो जहर है हर वो शख्स के दिल में घोलना। क्या लगता है कि इसके पीछे यूपी इलेक्शन का इसके पीछे योगी का हाथ है, इसके पीछे अमित शाह का हाथ है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। क्यों बोले तो अब तरक्की के बुनियाद पे तो वोट नहीं ले सकते। अब आप देख रहे हैं पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस, एलपीजी का प्राइस, वेजिटेबल्स का प्राइस इतना ऊंचा हो गया, नौकरी नहीं है, जीडीपी गिर चुकी, माशियत तबोताना जो है क्या बोल रहे हैं अब बीजेपी के पास एक ही है, मजहब को इस्तेमाल करो। यूपी का इलेक्शन आ रहा, हर जगह से निशाना तान रहे हो मुसलमानों पर। आरएसएस का काम ही है और हर वक्त आरएसएस यही ख्वाब में लगी हुई है कि हिंदू राष्ट्र कैसा किया जाए, हिंदू राष्ट्र करना। और जिस तरीके से आज जो बयानबाजी हो रही, ये बयानबाजी को आज नहीं रोकेंगे तो आप सोचो कल के दिन और कितने बयानबाजी होने वाली है। हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करता रही, मुसलमान को खत्लो खारत करो, लोगों का हथियार उठाओ, हमारे को ये जमीन से मुसलमानों को दूर करना है, ये जमीन को मुसलमानों से साफ करना है। ये क्या बातचीत हो रही? उस वक्त गांधी जी के ऊपर निशाना तान रहे, कल किसी और के ऊपर निशाना तान रहे। तो मेरा मुतालिबा है मरकजी हुकूमत से, फिर छत्तीसगढ़ की हुकूमत से, यूपी की हुकूमत से कि सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। देखिए सियासत की बात जब चल रही तो मजहब को बीच में क्यों आ रहे? आप तरक्की की बुनियाद पे वोट मांगिए, आप तालीम की बुनियाद पे वोट मांगिए, आप जीडीपी इकोनॉमी के बुनियाद पे वोट मांगना छोड़ के मजहब की सियासत कर रहे हैं। और आरएसएस का काम यही है। और आज नहीं सालों से उनका ख्वाब है हिंदू राष्ट्र, कभी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता तो मुसलमान के ऊपर आंच आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुसलमान के साथ कोई जमात है तो कांग्रेस जमात है, और कांग्रेस जमात वाहिद एक ऐसी सिगरेट जमात है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को एक नजर से देखती और एक डोर में बांध कर रखी हुई है। जब तक हम जिंदा है हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार के ख्वाब को हम चिकनाचूर कर देंगे और अपने पैर की जूती पे रखते हैं वो ख्वाब को हिंदू राष्ट्र के, और हिंदू राष्ट्र तो हम बनने नहीं देंगे।